दुख अनुशय्यः द्वेषः। महर्षि पतंजलि ने कमाल कर दिया कि आखिर ये द्वेष पलता कैसे है। तो कहते हैं जो दुख की स्मृतियां हैं उसको आप लंबे समय तक खींचते रहिए तो द्वेष बन जाएगा साहब। सुख अनुशय्यः रागा, किसी व्यक्ति से आपको बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगता है वो व्यक्ति, उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आप उसे बार बार याद करते हैं, उसको याद करते करते आपको उससे राग हो जाएगा, किसी भी कार्य विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से राग हो जाएगा। तो ये बात अपने को ध्यान में रखने की है कि जो द्वेष है, जो राग है, वो इन स्मृतियों के कारण ही पनपता है। स्मृतियां शुभ और अशुभ हों, और यदि अशुभ स्मृतियां बढ़ गईं तो हम भूतकाल से जकड़े जाएंगे। स्मृतियां आपको भूतकाल में लेके जाती हैं, और यदि आप अशुभ स्मृतियों को पकड़ में आ गए तो साहब यह इतनी हानि कर देगी जिसका आपको अंदाजा नहीं। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने फिर सूत्र दिया, तो कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा उन विचारों से, तब जाकर यह स्मृति को अब शक्ति के रूप में धार पाएंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, अर्थात वो शुक्ल भी हैं और कृष्ण भी। और हमें किस ओर चलना है ये तय करना है, योगी को किस ओर चलना है ये तय करना है। जो ये स्मृति है, ये हम यहां शक्ति की बात कर रहे हैं, परंतु महर्षि पतंजलि बहुत दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि ये वृत्ति भी है, ये मन को बांधने वाली भी है, इसके विषय में एक बाधक तत्व के रूप में भी इसको आप ले सकते हैं, और ये साधक तत्व भी बन सकती है। ये आपको तय करना है। क्या क्रम दे रहे हैं? कह रहे हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। तो ये 5 वृत्तियां हैं, और इन 5 वृत्तियों में जो सबसे लास्ट में उन्होंने कहा स्मृति, ये एक वृत्ति के रूप में रखा और कहा कि एक इसका शुक्ल पक्ष भी है, इसका शुभ पक्ष भी है और इसका अशुभ पक्ष भी है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, परंतु योगेश्वर कृष्ण इसको शक्ति के रूप में देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप केवल मात्र अपनी पॉजिटिव थॉट्स उठाना शुरू कर दीजिए। माता पिता के साथ जो आपके अच्छे क्षण बीते हैं, जो गुरुजनों के साथ आपके अच्छे क्षण बीते हैं, जहां आपने कुछ जीवन में अर्जन करने का लक्ष्य लिया था, जहां आप गिरकर बार बार उठ गए थे, जहां आपको बहुत से लोगों ने ये कहा था कि आप ये नहीं कर पाएंगे और आपने वो करके दिखाया था, उस क्षण को आपको याद रखना है और उसको बार बार उठाना है। इस संकल्प को, इस स्मृति को बार बार उठाना है। यह जो चेतनता है, यह जो चयन की प्रक्रिया है, ये अपने आप को जो आपको यह तकनीक सीखनी है, इस तकनीक से स्मृति आपकी शक्ति बन जाएगी। योगेश्वर भगवान कृष्ण कि आप कह रहे हैं कि ये शक्ति बन जाएगी, तो कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा 3 तत्वों से बनेगी। कौन कौन से 3 तत्व हैं? तो कह रहे हैं कि सबसे पहले वीर्य रक्षा, दूसरा विवेक और तीसरा आत्मज्ञान। यदि ब्रह्मचर्य की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने ब्रह्मचर्य को लेकर विशेष बात कही। आज बुनियादी शिक्षा की बात आती है, आज बुनियादी शिक्षा में ब्रह्मचर्य रक्षा की बात नहीं आती, क्योंकि यदि हम स्मृति की बात कर रहे हैं, यदि हम उज्जवल पक्ष की बात कर रहे हैं, भारत के नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, तो महर्षि दयानंद ने जिस प्रकार ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया, बुनियादी शिक्षा में उसे जोड़ने की आवश्यकता है।